इस सीजन में क्लासिक नागिन चक्र की प्रतिशोध की कहानी से परे यह भाग्य, पुनर्जन्म, वर्जित प्रेम और विभिन्न कुल समूहों के बीच युद्ध जैसे विषयों पर केंद्रित है। कहानी के केंद्र में नागिनों और चीलर्स के बीच सदियों से चली आ रही प्राचीन शत्रुता है। यह युद्ध अब केवल सत्ता की लड़ाई नहीं रहा, यह भावनात्मक, आध्यात्मिक और नैतिक हिसाब किताब भी बन चुका है। इस सीजन की मुख्य पात्र बाणी एक साधारण महिला प्रतीत होती है, लेकिन यह खुलासा होता है कि वह सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन का पुनर्जन्म है। बाणी की यात्रा न केवल अपनी पहचान को याद करने की प्रक्रिया है, बल्कि अतीत में अधूरी रह गई किस्मत को फिर से लिखने की भी है। सबसे महत्वपूर्ण पात्र जिसका वह सामना करती है वह वीरांशु वीर सिंघानिया है। वीर एक चील है, यानी नागिनों का प्राकृतिक दुश्मन। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो नागिन 5 को अलग करता है यहीं से शुरू होता है। दुश्मन की नस्ल से आने के बावजूद वीर बाणी की ओर एक अदम्य आकर्षण महसूस करता है। यह आकर्षण धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और श्रृंखला की नाटकीय रीढ़ बनता है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है, कहानी सिर्फ बनी और वीर के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। जय मथुर बनी के पिछले जन्म के महान प्रेम का पुनर्जन्म है। जय की वापसी बनी के दिल में एक बड़ी दरार पैदा कर देती है। एक तरफ अतीत का एक शुद्ध प्रेम है, तो दूसरी तरफ किस्मत द्वारा जबरदस्ती थोपा गया एक खतरनाक प्रेम। हालांकि शुरुआत में जय का किरदार मासूम लगता है, लेकिन उसका अंधेरा पक्ष, विशेष रूप से मार्केट से उसका संबंध, समय के साथ सामने आता है। इस बिंदु पर यह श्रृंखला अच्छाई बुराई के पारंपरिक अंतर को तोड़ देती है। विश्वासघात, हेरफेर और स्वार्थी रिश्ते सामने आते हैं। इस सीजन के सबसे मजबूत पहलुओं में से एक नागिन पौराणिक कथाओं का विस्तार है। चील कुल को न केवल दुश्मन के रूप में, बल्कि उनके आंतरिक संघर्षों, सत्ता की महत्वाकांक्षाओं और भ्रष्टाचार के माध्यम से भी विस्तार से दिखाया गया है। मार्केट का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि बुराई किसी एक शरीर से बंधी नहीं है, बल्कि आत्माओं और योजनाओं के माध्यम से पीढ़ियों तक जारी रह सकती है। जब बाणी पूरी तरह से अपनी नागिन पहचान को अपना लेती है, तो श्रृंखला का स्वर और भी गहरा और कठोर हो जाता है। अब यह सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी वंशावली और भविष्य की रक्षा करने के बारे में है। बाणी और वीर के बीच का रिश्ता इस सीजन का केंद्र बिंदु है। जैसे जैसे दोनों किरदार अपनी पहचान से जूझते हैं, एक दूसरे के लिए उनका प्यार उन्हें मजबूत और कमजोर दोनों करता है। वीर का परिवार, चील की विरासत और अतीत में किए गए पाप इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसके बावजूद यह जोड़ा बार बार किस्मत को चुनौती देता है। हालांकि नागिन 5 दर्शकों को एक रोमांटिक परिकथा पेश करने के बजाय एक ऐसी प्रेम कहानी बताने का विकल्प चुनता है जिसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। सीजन के फिनाले की ओर कहानी एक दुखद मोड़ पर पहुंचती है। धोखे सामने आते हैं, असली दुश्मन स्पष्ट हो जाते हैं और सबसे दर्दनाक सच स्वीकार किया जाता है। इस ब्रह्मांड में हर किसी को सुखद अंत नहीं मिल सकता। बाणी और वीर की मौत इस सीरीज का सबसे चौंकाने वाला क्षण है। इस मौत को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक विरासत की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि नागिन ब्रह्मांड में आत्माएं नहीं मरती, वे केवल अपना रूप बदलती हैं। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नागिन 5 माहौल और भावना के मामले में काफी शक्तिशाली है। बनी के रूप में सुरभि चंदना का प्रदर्शन चरित्र के नाजुक और विनाशकारी दोनों पहलुओं को सफलतापूर्वक व्यक्त करता है। वहीं शरद मल्होत्रा वीर के चरित्र में एक धूसर गहराई लाते हैं। दर्शक उन्हें पूरी तरह से खलनायक या पूरी तरह से नायक के रूप में नहीं देख सकते। हालांकि सीजन के कुछ एपिसोड की गति की समस्या थी, जिसमें कभी कभी अतिनाटकीयता कहानी पर हावी हो गई। कुछ सहायक पात्र अच्छी तरह से स्थापित होने के बावजूद पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए थे। इस सब के बाद यह सवाल नए एपिसोड में क्या हो सकता है स्वाभाविक हो जाता है। नागिन 5 द्वारा छोड़ी गई विरासत नए एपिसोड या कहानी को जारी रखने के लिए कई मजबूत संभावनाओं पर प्रकाश डालती है। सबसे पहले बनी और वीर के बच्चे या आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहानी में
केंद्र में आ सकते हैं। यह किरदार सिर्फ एक नागिन ही नहीं, बल्कि एक नई सत्ता हो सकती है जो नागिन और चील की शक्तियों को मिलाकर संतुलन को बिगाड़ देगी। यह स्थिति ब्रह्मांड में नए दुश्मन और नए गठबंधन लाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण संभावना यह है कि मार्केट का प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस ब्रह्मांड में बुराई खत्म नहीं होती, यह केवल अपना रूप बदलती है। नए सीजन में किसी दूसरे शरीर में या एक अलग शक्ति के रूप में मार्केट की वापसी अतीत से निपटारा को फिर से सामने ला सकती है। इस मोड़ पर जय की विरासत को भी फिर से सामने लाया जा सकता है। इसके अलावा यह सीरीज नागिन और चील के संघर्ष से आगे बढ़कर नई पौराणिक प्राणियों को पेश कर सकती है। यह दर्शकों को एक नया कथानक पेश करने का अवसर प्रदान करता है, साथ ही ब्रह्मांड का विस्तार भी करता है। फ्लैशबैक और आध्यात्मिक संबंधों के माध्यम से बनी और वीर के प्यार की गूंज नए पात्रों की तकदीर को आकार दे सकती है। अंततः अपनी कमियों के बावजूद नागिन सीजन 5 एक साहसी, डार्क और भावनात्मक कथानक पेश करता है। यह प्यार, बदला और किस्मत की कीमत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह अपने फिनाले के साथ अपने दरवाजे बंद नहीं करता है, बल्कि यह एक बड़ी कहानी के लिए एक मजबूत नींव रखता है। इसी कारण से नागिन 5 को श्रृंखला के सबसे विवादास्पद फिर भी सबसे यादगार सीजन में से एक के रूप में याद किया जाता है। वीर एक चील है, यानी नागिनों का प्राकृतिक दुश्मन। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो नागिन 5 को अलग करता है यहीं से शुरू होता है। दुश्मन की नस्ल से आने के बावजूद वीर बानी की ओर एक अदम्य आकर्षण महसूस करता है। यह आकर्षण धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और श्रृंखला की नाटकीय रीढ़ बनता है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है, कहानी सिर्फ बनी और वीर के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। जय मथुर बनी के पिछले जन्म के महान प्रेम का पुनर्जन्म है। जय की वापसी बनी के दिल में एक बड़ी दरार पैदा कर देती है। एक तरफ अतीत का एक शुद्ध प्रेम है, तो दूसरी तरफ किस्मत द्वारा जबरदस्ती थोपा गया एक खतरनाक प्रेम। हालांकि शुरुआत में जय का किरदार मासूम लगता है, लेकिन उसका अंधेरा पक्ष, विशेष रूप से मार्केट से उसका संबंध, समय के साथ सामने आता है। इस बिंदु पर यह श्रृंखला अच्छाई बुराई के पारंपरिक अंतर को तोड़ देती है। विश्वासघात, हेरफेर और स्वार्थी रिश्ते सामने आते हैं। इस सीजन के सबसे मजबूत पहलुओं में से एक नागिन पौराणिक कथाओं का विस्तार है। चील कुल को न केवल दुश्मन के रूप में, बल्कि उनके आंतरिक संघर्षों, सत्ता की महत्वाकांक्षाओं और भ्रष्टाचार के माध्यम से भी विस्तार से दिखाया गया है। मार्केट का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि बुराई किसी एक शरीर से बंधी नहीं है, बल्कि आत्माओं और योजनाओं के माध्यम से पीढ़ियों तक जारी रह सकती है। जब बाणी पूरी तरह से अपनी नागिन पहचान को अपना लेती है, तो श्रृंखला का स्वर और भी गहरा और कठोर हो जाता है। अब यह सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी वंशावली और भविष्य की रक्षा करने के बारे में है। बाणी और वीर के बीच का रिश्ता इस सीजन का केंद्र बिंदु है। जैसे जैसे दोनों किरदार अपनी पहचान से जूझते हैं, एक दूसरे के लिए उनका प्यार उन्हें मजबूत और कमजोर दोनों करता है। वीर का परिवार, चील की विरासत और अतीत में किए गए पाप इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसके बावजूद यह जोड़ा बार बार किस्मत को चुनौती देता है। हालांकि नागिन 5 दर्शकों को एक रोमांटिक परिकथा पेश करने के बजाय एक ऐसी प्रेम कहानी बताने का विकल्प चुनता है जिसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। सीजन के फिनाले की ओर कहानी एक दुखद मोड़ पर पहुंचती है। धोखे सामने आते हैं, असली दुश्मन स्पष्ट हो जाते हैं और सबसे दर्दनाक सच स्वीकार किया जाता है। इस ब्रह्मांड में हर किसी को सुखद अंत नहीं मिल सकता। बानी और वीर की मौत इस सीरीज का सबसे चौंकाने वाला क्षण है। इस मौत को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक विरासत की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि नागिन ब्रह्मांड में आत्माएं नहीं मरती, वे केवल अपना रूप बदलती हैं। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नागिन 5 माहौल और भावना के मामले में काफी शक्तिशाली है। बनी के रूप में
सुरभि चंदना का प्रदर्शन चरित्र के नाजुक और विनाशकारी दोनों पहलुओं को सफलतापूर्वक व्यक्त करता है। वहीं शरद मल्होत्रा वीर के चरित्र में एक दूसर गहराई लाते हैं।